मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुखी सरकारि शेष सुख सनकारि शेष सारद बरनी पवन सुत कीर्ति बरनी पवन सुत कीरतनी के आरत श्री राम पायन जी आरत श्री राम जी के गावत वेद पुराण गावत वेद पुराण अष्टदश छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सर बसे मुनि जन धन तन को सर्वस मुनि जन धन तन को सर बसे मुनि जन धन तन को सर्वस सारे अंश संपत सभी सारे अंश सम्मत सभी के आरत श्री राम पायन जी आरत श्री राम जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघन समभव मुनि जानी अरुभग संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पंच बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बतानी कागे भूषो अद्भुत गरुड़ के जीते आरत श्री राम पायन जी आरत श्री राम जी कलिमल हरणी विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की धन रोग भव मोरी अभी की तात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री राम पायन जी आरती श्री रामायण जी ओ कीरत ललित कीरत कलित ललित सिंह कर्पूर गौरम संसार सार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव शरणं मम देव देव यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गत
पापानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे जलेन शीतल। श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भक्त सम्राट कथा रसिक श्री हनुमान जी की महाराज के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सप्तदिवसीय राम कथा में आज पंचम दिवस में कथा पांडाल में पधारे भक्तजन लखनऊ हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता श्री संदीप ओझा जी हमारे बड़े स्नेही हैं, आज लखनऊ से आए हैं। हमारे पिता तुल्य बूढ़े बुजुर्ग भाई लोग जो बैठे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें देवी स्वरूपा, इस कथा पांडाल में अदृश्य रूप से उपस्थित परमहंसी आत्माएं, विज्ञान के माध्यम से यत्न तत्व विचरित करते हुए अपना काम धाम देखते हुए राम कथा का रसपान करने वाले सभी भक्तजनों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कल हम लोगों ने श्री राघवेंद्र सरकार और जानकी जी का दिव्य स्वयंवर संपन्न कराया। बड़ा भव्य रहा कल का दिन, बड़ा आनंद आया हमको भी और आपको भी आया ही हुआ होगा, क्योंकि 5 घंटा बैठ के कथा सुनना आजकल की लाइफ स्टाइल में बड़ा कठिन काम। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, घुटने जवाब देने लगे। हमारी माताएं कुर्सी पे बैठना तो थोड़ा फिर भी सहज है, लेकिन हमारी माताएं भी अति वृद्ध महिलाएं भी हमारी माताएं कल लगभग 5 घंटे कथा चली और सब लोग दत्तचित्त होकर के गए। हमारे यहाँ कहने के बाद भी लोग नहीं जा रहे थे, आप जाइए प्रसाद मिल गया आप जाइए, फिर भी सब लोग बैठे रहे। ये वास्तव में आपके हृदय में भक्ति का अंकुरण हो रहा है, तब ऐसा हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। वास्तव में भगवत कृपा हो रही है। यहां पर उपस्थित होना, आपको बताएं, एक अमृत है चंद्रमा में, एक अमृत है देवलोक में। दोनों जगह हम नहीं पहुंच सकते। शास्त्र कहते हैं अमृत चंद्रमा में है, एक देवलोक में है जिसको देवता पिए। पृथ्वी के लिए क्या है? यहां पे ऋषि मुनि जाकर के जब भगवान से प्रश्न किए, चंद्रलोक में और सूर्यलोक में तो अमृत है, लेकिन पृथ्वी लोक के लिए क्या है? तो भगवान ने कहा, पृथ्वी वासियों के लिए मैं एक ऐसा अमृत भेज रहा हूं जिसके लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें कोई समुद्र मंथन की आवश्यकता नहीं है। वो अमृत स्वयं उन तक पहुंचेगा। वो है कथामृत, भगवत कथामृत। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे प्रभु, आपकी कथा हमारे तप्त जीवन के लिए अमृत के समान है। तप्त जीवन अर्थात काम क्रोध मद लोभ से जो माया मोह से तप्त हो चुका है, आपकी कथा अमृत के समान है। वो जब पड़ जाती है हम पर, तो
हम फिर नए हरे भरे हो जाते हैं। हमने एक संत से पूछा कि कथा की महिमा कुछ बताएं आप। महान संत, अब तो शरीर से नहीं है, तो कहे बेटे मेरे जीवन की घटना मैं बताऊं। मैं गंगा तट पर बैठा था, वहां पे एक सांप निकला और वो सांप जा रहा था, इतने में नेवले की नजर सांप पर पड़ गई। नेवला और सांप की स्वाभाविक शत्रुता है, आप सब लोग जानते हैं। युद्ध शुरू हो गया और सांप, नेवला कतई सांप को आगे न बढ़ने देता। सांप बीच बीच में उसको डस लेता, फिर वो थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए अंदर जाता, झाड़ी के अंदर घुस जाता, फिर 1 मिनट बाद बाहर आता नेवला और फिर सांप से लड़ने लगता। ऐसे लड़ते लड़ते कई बार बड़ी देर बाद उसने सांप को मार दिया। वो संत जी कहते हैं बेटे मैं उसको देखता रहा, रहस्य कुछ समझ ना आया। संत तो वाच करते हैं ना, दृष्टा बन के देखते हैं और हर जगह से एक अर्थ निकाल लेते हैं। फिर कहीं मुझे कुछ समझ नहीं आया इसका क्या अर्थ है। फिर मैं अपने गुरुदेव जी से पूछा, गुरुदेव आज मैंने गंगा तट पे एक ऐसा दृश्य देखा। तो उन्होंने कि बेटे ये जो नेवला है ना, ये एक जड़ी जानता है जिसको सूंघ लेने से विष का अर्थ समाप्त हो जाता है। और उन्होंने कहा कि तब हमें भान हुआ जब गुरुदेव ने समझाया ये कथा भी उसी जड़ी के समान है। जब संसार रूपी सर्प हमको काट लेता है और हम मूर्छित होने वाले होते हैं, तो कथा रूपी जब हम जड़ी सूंघ लेते हैं तो फिर हरे भरे हो जाते हैं, फिर संसार रूपी सर्प से लड़ने के लिए पुनः तैयार हो जाते हैं। ये है अमृत। अब इस अमृत के लिए कहीं जाना नहीं साहब, आपके घर घर पहुंचती है कथा। थोड़ा 2-4 कदम चलना भले पड़ जाएगा। कल बड़े भाव से हम लोगों ने भगवान का जयमाल तक कराया था, विवाह बाकी था। आज विवाह की तरफ बढ़ते हैं, जाना दूर तक है, भगवान का वनगमन होना है। अब कहाँ तक उनको वनगमन में पहुंचा पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जब परशुराम जी क्रोध करके चले गए, शांत होकर के बार बार स्तुति कर करके, मैंने कल बताया था कि 9 बार जय 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 कहा उन्होंने स्तुति में। 9 बार क्यों कहा था, किसको किसको याद है? 9 बार जय क्यों कहा था? किसी को पता है? हाँ पता, ध्यान से सुना आपने। 9 बार जय इसलिए कहा था, उन्होंने 9 बार अपराध किया था। 7 बार लक्ष्मण के प्रति अपराध किया था, 2 बार भगवान राम के प्रति अपराध किया था, अर्थात 7 बार भक्त के प्रति अपराध किया था और 2 बार भगवान के प्रति अपराध किया था। इसलिए तो 9 बार जय जय करके। हमारी ये हारमोनियम पे बैठे विकास भाई, आज इन्होंने पूछा, रिश्ते में मामा लगते हमारे, तो इन्होंने पूछा कि गुरुजी वो बात थोड़ी समझ में नहीं आई, 9 बार जय वाला थोड़ा सा हमको समझाइए। तो फिर मैंने इनको रामचरितमानस उठा करके जय जय गिनाया और कई बार गिने के, हाँ गुरुजी बात तो बिल्कुल सही है, 9 बार जय। और फिर अपराध भी गिनाया, देखिए यहाँ यहाँ 7 अपराध है और ये 2 अपराध का है, कुल 9 अपराध है। रामचरितमानस में एक भी शब्द बेअर्थ का नहीं है। ये पवन पैड वाले बता रहे थे कि इनके बीएचयू में, ये बीएचयू का स्टूडेंट है, बता हमारे बीएचयू में कई शब्दों पर रिसर्च हो रहा है रामचरितमानस, केवल एक शब्द पे रिसर्च हो रहा है। इसका अनुसंधान गोस्वामी जी ने यहाँ क्यों किया? ये सब महान ग्रंथ के साथ। जनक जी ने पूछा विश्वामित्र से, प्रभु मैं कृतकृत्य हो गया,
आपकी कृपा से प्रभु राम जैसा दामाद मुझे मिला है, नहीं तो मुझे तो एक बार लगा कि हमारी सीता कुंवारी रह जाएगी, और आपने तो मुझे कृतकृत्य कर दिया। आज मेरे समान कोई बड़भागी इस धरती पर दिखता नहीं है, और सब आपकी कृपा से संभव हो। अब आप जैसा आगे आदेश करें वैसा हो। विश्वामित्र ने कहा कि महाराज ये विवाह तो धनुष के अधीन था, आपका प्रण ही यही था कि जो धनुष तोड़ेगा सीता जी उसको वर्ण कर लेंगी। तो धनुष के अधीन था, तो धनुष टूटा तो विवाह तो संपन्न हो गया। कह मुनि सुनो नर नाथ प्रवेना, कह मुनि सुनो नाथ प्रवेना, रहा विवाह चाप आधीना, रहा विवाह चाप आधीना, टूटत ही धनु भयउ विवाह, 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 सुर नर नाग विदित सब काहू, सुर नर नाग विदित सब काहू, सुर नर नाग विदित सब काहू। विवाह तो संपन्न हो चुका है, लेकिन फिर भी तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार। अब आपके वंश की, आपके कुल की जो रीति हो उस आधार पर विवाह करिए आप। तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। आगे बता रहे हैं अब और क्या करिए, अपने कुल के लोगों से तो पूछ लीजिए कैसे करना, लेकिन इधर का क्योंकि दूल्हे का इस समय संरक्षक मैं ही हूँ, इसका गुरु मैं ही हूँ, तो वहां क्या करना है वो सुनिए आप। दूत अवधपुर पठवउ जाय, दूत अवधपुर पठवउ जाय, आनहि निपदस रथ ही बोलाय, आनहि निपदस रथ ही बोलाय, मुदित राव कहि भले ही कृपाला, 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 पटाए दूत बोली कृपाला, पठे दूत बोलते ही पठे दूत बोलते ही तुरंत जनक जी प्रसन्न हुए और तुरंत तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े मंगाए गए और जितनी जल्दी हो सके अवधेश को सूचना दो। घोड़े चल पड़े, वायु के वेग से चलते हुए अयोध्या पहुंचे। राज दरबार लगा हुआ था राजा दशरथ का। राजा जनक जी के दूत प्रवेश करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। उस समय तो फोन वगैरह था नहीं कि फोन से बता दिया आज यहाँ ये हो गया। सब लोग सोच रहे हैं जनकपुर से दूत क्यों आए। जनकपुर का दूत गया, प्रणाम किया और जो पत्रिका हाथ में थी उसे राजों को सौंप दिया। राजा दशरथ ने पत्रिका खोली
और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, हृदय में इतना आनंद से भर गए, गले में गला उनका रुंध गया, आवाज नहीं निकल रही, भाव से इतनी भरी क्या। किसी तरह खुद को संभालते हैं, सभाजनों को पाती पढ़कर खुद पढ़कर सुनाते हैं। और जैसे ही सभाजन सब लोग सुनते हैं, चारों तरफ खुशी ही खुशी छा गई। फैलने लगी बात। भरत जी खेल रहे थे, दौड़ के आए, प्रभु ये क्या हो रहा है, पिताजी ये पाती कहां से आई, ये पत्रिका कहां से आई है, बताए। तुरंत ही पत्रिका पढ़ करके सुनाई। भरत जी दौड़ के पत्रिका अपने हाथ से छीन करके, जैसे जाना इसमें प्रभु राम की कुशल का बात है, तुरंत ही उसे छाती से लगा लिया। भरत जी ने रोने लगे। दशरथ जी ने समझाया, रोने की कुछ नहीं, प्रसन्नता की बात है, ऐसी सी बात हो गई। अब सभाजनों से जो दूतगण गए थे उनसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ। दूत ने वर्णन शुरू कर किया। राजा आनंद मन से उसको सुन रहे हैं, बहुत मुदित है। कहा महाराज क्या बताएं, वो आपके पुत्र नहीं, साक्षात परमात्मा के अवतार। उन्होंने जो किया है, सैकड़ों शारदा, सैकड़ों सरस्वती मिलकर के उसका वर्णन नहीं कर सकती। हमारे राजा ने प्रण किया था, जो धनुष को तोड़ेगा सीता जी उसका वर्ण करेगी, उन्हीं के साथ उसका विवाह होगा। पूरे तीनों लोक से राजा आए थे, रावण और सहस्भाव जैसे लोग भी आए थे वहां पे, लेकिन किसी ने तोड़ने की तो दूर तिल भर उसे हिला नहीं सके। लेकिन गुरु आदेश पाकर के आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी महाराज ने उसको ऐसे तोड़ दिया जैसे विशाल हाथी कमल के फूल को खींचकर अपने झुंड से तोड़ दिया। इतनी सहजता से उनको कोई प्रयास ही नहीं करना था। छुअत टूट, जैसे उन्होंने छुआ धनुष टूट गया। और महाराज फिर परशुराम जी आए, बड़ा क्रोध किया उन्होंने, लेकिन रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के आगे उनकी एक नहीं चली। बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अंत में उन्होंने आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी की बड़ी स्तुति की और प्रणाम करके वन चले गए। राजा हर्षित हैं, भागे गए, रनिवास गए, रानियों को बुलाया और जब उनको बताना शुरू किया तीनों रानियों को, सबके आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे, गला भर आया, हृदय भर आया, माताओं के छाती में दूध उतर आया। बात चला, राम ने ऐसा कर दिया। रामचंद्र जी ने कहा, दशरथ जी ने कहा, सबसे पहले गुरुदेव को सूचना दो। और कौन दे? खुद लेकर पत्रिका गए गुरुदेव के पास। आप देख लीजिए रामचरितमानस, तीसरी बार जैसे सुख समाचार आ रहा है या परेशानी हो रही, तुरंत गुरु के पास जा, तुरंत वशिष्ठ जी के पास गए, उनको सारा वृतांत सुनाया। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए और जो बात कहे हैं ना, वो हमारे आपके लिए बहुत सोचने की है, चिंतन करने की बात है, सीखने की बात है। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख छाई, पुण्य पुरुष कहूँ वही सुख छाई, जिन सरिता सागर महु जाई, जिन सरिता सागर महु जाई,
हेलो गुरुदेव ने कहा हेलो हेलो ठीक जो पुण्यवान पुरुष हैं, जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, हे राजन, सुख उनके पास उनको ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। ये बाबा लिख रहे हैं कि वशिष्ठ जी जैसे लोग कह रहे हैं कि धर्मात्मा लोगों तक सुख संपत्ति बिना प्रयास के, बिना मांगे पहुंचती है। उनको मांगना नहीं पड़ता, पहुंच जाती है। कैसे? जैसे नदियां, सागर किसी को बुलाते नहीं आ जाओ, नदियों आओ मेरे पास आओ, लेकिन नदियां निरंतर सागर में गिरती है, निरंतर। सागर किसी को बुलाने जाता है? नहीं ना। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं जो धर्मात्मा, धर्माचरण करने वाले लोग हैं, सुख संपत्ति उनके पास सहज रूप से बिना बुलाए, बिना मांगे पहुंचती ही रहती है। आगे कहते हैं जिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, 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 धर्म सीले पही जाहि सुनाई, धर्म सीले पही जाहि सुनाई। आप गुर, विप्र, गाय और देवता के निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, और आपका सहयोग, आप जैसे ही पुनीत आपकी देवी है कौशल्या देवी, इसलिए आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता है। सुख संपत्ति बिना बुलाए आप तक पहुंचती रहती है। ऐसे धर्मशील लोगों के पास, धर्माचरण करने वालों के पास सुख संपत्ति पहुंचती है। बाबा ने कहा विलंब मत करो, तुरंत ही सूचना दो और बारात की तैयारी करिए धूमधाम से। और जैसे ही वशिष्ठ बाबा ने आदेश दिया, चारों तरफ घर घर बधावे बजने लगे। इसी बीच हमारे बहुत ही स्नेही और इस क्षेत्र के जनप्रिय नेता श्री अनूप सिंह जी कथा पांडाल में पधारे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और संयोग बड़ा अच्छा है, इस जिले में जहां भी हम कथा कहते हैं नेताजी पहुंच जाते हैं। अभी पिछले साल शायद वहां सारंगापुर में कथा थी, वहां भी आप बहुत कथा प्रेमी हैं, बड़े ही जनप्रिय हैं और जनता निरंतर इनको प्यार देती है। और मुझे लगता है, जैसा कि मैं जांचता रहता हूं, परखता रहता हूं, इनके प्रति लोगों की निष्ठा बहुत अडिग है। और जब भी इनको जरूरत पड़ेगी, मुझे लगता है बीकापुर विधानसभा इनके साथ बड़ी तटस्थता के साथ खड़ी होगी। आपका हार्दिक स्वागत है। बारात तैयार होने लगी।
बारात तैयार हुई, बड़ा विशद वर्णन है कैसे कैसे तैयार हुई बारात। आप लोग रामचरितमानस उठा के पढ़िए। बारात जब तैयार हुई, एक रथ वशिष्ठ जी के लिए सजाया गया। राजा दशरथ अपने हाथ से उनको उस रथ पर चढ़ाते हैं और स्वयं एक घोड़े पर चढ़ते हैं। बारात चल पड़ती है साहब। और बाबा लिखते हैं कि इतनी बड़ी बारात थी, इतनी बड़ी बारात थी कि जो बड़े बड़े पत्थर थे वो धूल में बदल गए रास्ते में। अब बारात जब आगे चली तो जो रास्ते में गांव नगर पड़ते थे तो दूल्हे को देखने की एक स्वाभाविक उत्सुकता होती है। लोगों ने पूछा दूल्हा कहाँ है बारात का। अब किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। शायद दुनिया की ये पहली बारात होगी जिससे दूल्हा नजर रहे। दूल्हा नहीं है। किसी ने कहा सच सच बताइए दूल्हा कहाँ है, तो किसी ने कहा किसी को बताना मत, दूल्हा 1 महीने पहले से ससुराल में है। बारात तो अब जा रहे हैं। अब जब ये प्रश्न लगातार पूछा जाने लगा, राजा दशरथ बहुत सकुचाए और गुरु जी के पास आए। गुरु जी सब लोग पूछ रहे दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ, मैं क्या बताऊं। उन्होंने कहा कि उनसे बता दो कि जो ये भरत जी है ना ठीक रामचंद्र जी की तरह है, उन्हीं की तरह सांवले हैं, उन्हीं की तरह कदगाटी, उतने मधुर हैं, उतने ही सुंदर हैं। रामचंद्र जी और भरत जी खड़े हो जाते थे, लोग जो बहुत निकट के नहीं जानते वो समझ नहीं पाते थे ये रामचंद्र जी है भरत जी। उन्होंने कहा कि उन्हीं की तरफ इशारा कर दिया करो, यही है दूल्हा, बात किसी तरह बन जाएगी। बारात जब चलती है तो 15 प्रकार के शुभ शगुन होते हैं। 15 प्रकार। हम एक आध शगुन हो जाता है, हम लोग को प्रसन्न हो जाता है। इतने शगुन मंगल शगुन हुए हैं 15 प्रकार के। जब बारात आगे बढ़ी, नीलकंठ पक्षी अपने बाएं तरफ का चारा उठा रहा था, बड़ा शुभ होता है। बारात चली तो दाहिने कौवा खेत में अनाज चुग रहा था, बड़ा शुभ है। पकड़ते चलिएगा, जल्दी जल्दी चलेंगे, कोई चीज छूटेगी तो चूक आपकी होगी, व्यासपीठ की कोई गलती नहीं। कौवा दाहिने तरफ से खेत में चारा चुग रहा था, बड़ा शुभ। नेवला अर्थात नकुल, जिसको इसमें नकुल लिखा, नकुल का मतलब नेवला, बार बार रूप दिखा रहा है। कहीं जा रहे हो आप और नेवला बार बार दिख जाए, बहुत शुभ है। लोवा पुन पुन रूप दिखावा, लोमड़ी अगर बार बार दिखे तो शुभ है, कार्य की पूर्णता मान लीजिए आप। और 3 प्रकार की बयार चली, शीतल, मंद और सुगंध। शीतल है, बहुत तेज नहीं है, मंद मंद गति से बह रही है, और सुगंधित है। तो ऐसा झोंका आए तो समझ लीजिए कि कार्य की पूर्णता की सूचना है। और रास्ते में हाथ में घड़ा लिए, पानी की बाल्टी लिए, उस समय घड़ा हुआ करता था, और गोद में बच्चा लिए अगर महिला दिख जाए तो शुभ है, वो भी दिखने लगा। बार बार हिरणों के झुंड सामने आ जाते, बहुत मंगलमय। श्यामा पक्षी बार बार कुहुक रही है। मंगल देखिए कितने मंगल शुभ हो रहे हैं रास्ते भर में, बहुत शुभ है। गाय बछड़े को पिलाती हुई रास्ते में दिख रही है, बहुत शुभ है। क्षेमकरी नामक एक पक्षी होता है, ऐसी चील जिसका सर सफेद हो, क्षेमकरी अर्थात रक्षा करने वाली, क्षेम करने वाली, वो भी बार बार दिख रही है, बहुत शुभ मंगल है। दही और मछली दिख रहा बार बार, क्योंकि रास्ते में लोग खाने को दे रहे हैं।
दही मछली नहीं, मछली तो जिस नदी के ऊपर से निकल रहे हैं वहां मछलियां उछल उछल के दर्शन दे रहे हैं जिधर से राजा जी जा रहे हैं। दही और चूड़ा रास्ते में खाने को मिल रहा है क्योंकि बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। बिहार का मूल बहुत प्यार से इसको खाया जाता, बड़ा प्रसिद्ध भोजन है बिहार। दही वो बार बार दिख रहा है और रास्ते में विद्वान लोग, विप्र लोग ग्रंथ हाथ में लिए दिख रहे हैं। बड़ा सुमंगल, कुल 15 मंगल में चिन्ह रास्ते में दिखते हैं। और मंगल क्यों ना हो, जिसका नाम लेने से चारों दिशाओं में मंगल हो जाता है। भाई कुभाई अन्न कालसो नाम जपत मंगल में दसों दिस दसों, जिसका नाम जपते हैं दसों दिशाएं मंगल की वर्षा करने लगती हैं। तो उसके विवाह में जा रहे हैं तो मंगल होना ही था। राजा जनक ने जितनी नदियां रास्ते में पड़नी थी सब पर पुल बनवा दिए थे, बहुत शीघ्रता से पुल बने। राजा दशरथ बारात लेकर के पहुंचे हैं, अगवान हुई, सबका यथोचित आसन दिया गया, जगह बताई गई कि इसको कहाँ टिकना है। सूचना पहुंची रामचंद्र जी की कि पिताजी गुरुदेव आ गए हैं। अब मन में है बहुत हो गया पिताजी के दर्शन किए, किसी तरह जाके मिलाऊं, लेकिन गुरु का आदेश नहीं है, यहाँ गुरु के अधीन है। जा नहीं रहे, मन में तो है लेकिन जा नहीं रहे, संकोच कर रहे हैं। गुरु ने मन के भाव को पढ़ लिया। पितयागमन सुनत दो भाई, पितयागमन सुनत दो भाई, हृदय न अतिया नंदु समाई, हृदय अतिया नंद समाई, सकुचन कही ना सकत गुरु पाई, सकुचन कहीना सकत गुरु पाई, सकुचन कही ना सकत गुरु पाई, हो सकुचन कहीना सकत गुरु पाई, पितु दर्शन लक्ष्मण हो पितु दर्शन ला लक्ष्मण माई, हो पितु दर्शन ला लक्ष्मण माई। और जैसे ही उनके भाव को पढ़ा, उनका राम लक्ष्मण हमारे पिताजी आ गए हैं, चलो उनका आशीर्वाद लो। और विश्वामित्र आगे आगे, पीछे रामचंद्र जी, उसके पीछे लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए। गुरुदेव हमारे मन की बात कर दी, और जाने लगे जहां बारात टिकी हुई थी। और जैसे ही राजा दशरथ ने दूर से देखा, भूप बिलो के जबहि मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरस सुख सुंदमहु चले था हसीले। और जाते जैसे ही आए, पास आए, दशरथ जी इतने भाव विह्वल हैं कि दंडवत कर बैठे, साष्टांग प्रणाम, ऐसे लेट गए विश्वामित्र के चरणों में। मुनि है दंडवत कीन महिषा, मुनि दंडवत कीन महिषा। और क्या करने लगे, दंडवत करने के बाद हाथ आगे बढ़ा के उनके पैरों की आसपास की धूल को ऐसे मुट्ठी में लेते और अपने सर पे डालने लगे। इतने कृतकृत्य और धन्य महसूस कर रहे हैं खुद को। बार बार पद रज धरि सीसा, हो बार बार पद रज धरि सीसा, बार बार पद रज धरि सीसा, बार बार पद रज धरि सीसा,
विश्वामित्र जी ने जबरदस्ती, उठ नहीं रहे थे दशरथ जी, उनको उठा करके अपने गले से लगा। ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, प्रभु आपकी कृपा से आज मैं कृतकृत्य हो गया। कहा तो मैं आपके मांगने से अपने पुत्र आपको नहीं दे रहा था, मैं मोह में फंसा था। मुझे अनुमान नहीं था कि आप जो ले जा रहे हैं इसका हजारों हजार गुना करके वापस करेंगे। आज मेरे राम की तीनों लोक में धुंधली बज रही है। धनुष तोड़कर उन्होंने जैसे पूरा विश्व विजय कर लिया। फिर पिताजी के सामने राम और लक्ष्मण दंडवत हो गए, सीधे लेट गए। जैसे दंडवत का मतलब जैसे डंडा पड़ जाए जमीन पर, ऐसे दंडवत प्रणाम किया है। दशरथ ने राम को जब हृदय से लगाया ना, तो भपक के रो पड़े। याद करिए, जब स्वयंभू मन के रूप में उन्होंने तपस्या की थी तो क्या वरदान मांगा था कि हे प्रभु, जैसे सांप से मड़ छीन ली जाए तो तड़प तड़प के मर जाता है, जैसे मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो तड़प तड़प के मछली मर जाती है, वैसे ही राम से मैं जब अलग हो तो मैं भी तड़प तड़प के प्राण दे दूं। बाबा ने बड़ा सही शब्द इस्तेमाल किया यहाँ पे। आज जैसे दशरथ के शरीर में प्राण आ गए, राम को पा गए। सुत ही लाए दुसह दुख में, 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 मृतक शरीर जैसे मृत शरीर में प्राण आ गया हो, दशरथ के मृत शरीर में राम के सदिश प्राण प्रवेश कर गया। ऐसा भाव हुआ, चारों भाई आपस मिले। फिर रामचंद्र जी ने ऐसी महिमा रची कि जितने बाराती आए थे सबको लगा कि राम मुझसे व्यक्तिगत रूप से आते हैं। बहुत बड़ी बाराती, 100, 200, 400, 1000, 2000। सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए। अब बात हुई कि तिथि क्या हो शादी की। रास्ते में जब जिधर से बारात गुजरती ना, उधर से लोग पूछते, अच्छा चलो दूल्हा वाला तो मान लिए, किस तिथि को शादी है, शादी किस डेट को है, शादी की कौन सी डेट है। अब बारात को कुछ पता हो तब न बताए, डेट वोट कुछ नहीं साहब। अजीब बाराती है, न दूल्हा है न डेट है, बस। क्योंकि तिथि तो सोधी नहीं की, तिथि कौन सोधा, लगन कौन सोधा, लगन ब्रह्मा जी ने सोधा। आगन महीने में न बहुत धूप है, न बहुत ताप है, न बहुत सर्दी है। अगन माह की तिथि सोधी गई। ब्रह्मा जी ने तिथि शोध करके नारद के साथ हाथ में उसको भिजवाया है। नारद जी आकर के यहाँ पे सदानंद जी को सौंपते हैं। और जब पत्रिका, लगन पत्रिका खोली गई, उसके पहले जनक जी के ज्योतिषियों ने जो शोधा था, ठीक वही तिथि शोधी गई थी। लोग जय जयकार कर चुके कि जनक के ज्योतिषी ब्रह्मा के समान है। विवाह की तैयारियां होने लगी, बारात सजने लगी। अब भगवान प्रवेश करने वाले हैं। जब भगवान सज के तैयार हुए तो बाबा लिखते हैं कि कामदेव
कामदेव स्वयं घोड़ा बन के आया था और उस घोड़े पे भगवान राम सवार होते हैं। और वो अद्भुत छवि जो थी, पहले तो घोड़ा ही इतना सुंदर था कि लोगों ने कहा ये लोग घोड़ा की धरती का नहीं हो सकता। घोड़ा तैयार हुआ, हमारे राम जी इस पे बैठे, बारात चल पड़ी। बारात की परछाई हुई, द्वार पूजा हुआ। संक्षेप में ले चलते हैं, बड़ा विस्तार से वर्णन किया है बाबा ने। तो परिचन करके जब दूल्हे को अंदर ले जाया गया, जहां विवाह होना था उस मंडप में प्रवेश कराया गया, आसन वरासन दिया गया। वरासन वर का आसन जो था उससे रामचंद्र को बिठाया। इतना सुंदर मंडप बना था। बाबा लिखते मड़ियों के 5 खंभे, कोई हरी हरी मड़ियां किसी पे लगी हैं, किसी पे लाल रंग की मड़ियां लगी हुई हैं। बीच में एक मड़ियों का खंभ लगाया गया था जहां पे भावर वगैरह हुई थी। ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा चकित हो गया कि ये तो मेरा बनाया है ही नहीं, ये क्या है। और वो शादी देखने के लिए भाइयों बहनों देवता ऋषि मुनि का वेश बनाकर वहां आए हुए थे। ब्रह्मा जी भी थे, शंकर जी भी थे। ब्रह्मा जी कह रहे ये कौन सा, ये किसने बनाया, ये तो मेरा बनाया है ही नहीं। शंकर जी ने समझाया कि ब्रह्मा जी आप किसके बनाए हुए हो। तो कहे हमें तो राम जी ने बनाया। कहीं तो उनका विवाह है, हम सब उनके बच्चे हैं। अब बच्चे अगर शादी के एल्बम में माता पिता से कहें इस एल्बम में मैं क्यों नहीं हूं, आप अगर अपनी शादी का एल्बम बच्चों को दिखाएं तो बच्चा मचल जाए, रोने लगे कि इस शादी के एल्बम में हमको क्यों नहीं ले गए थे शादी में। शंकर जी ऐसे कहकर समझाए वो हम सबके बाप हैं, उनका विवाह है तो सब उनका बनाया, जिनके बनाए हुए हम सब हैं, उनका बनाया ये भी है। इतना दिव्य बना हुआ है। सारे बाराती क्रम से बैठे हैं वहां पे मंडप के चारों तरफ। राजा दशरथ हैं, वशिष्ठ जी हैं, उधर पर कन्या पक्ष के लोग बैठे हैं, वर पक्ष के लोग बैठे हैं और दशरथ जी, जनक जी सबका प्राण प्रक्षालन करते हैं। सबको दशरथ जैसा ही सम्मान, पूरी बारात को अपने समधी बाबा लिखते हैं, बाबा सबको सब्धी मान करके सबका पाद प्रक्षालन करते हैं, सबको वही सम्मान देते हैं। इतने में हमारे राघवेंद्र सरकार की नजर ऊपर उठी, सामने देखा तो सारे देवता मुनि वेश में वहां बैठे हुए हैं। हमारे राम जी ने सबको पहचान लिया, मन ही मन उनको देखकर मुस्कुराए, मन ही मन उन सबको मानसिक आसन देते। बाबा लिखे मानसिक आसन, देवताओं को मानसिक आसन दिए। देवता वहीं से बैठ करके मन ही मन भगवान को प्रणाम किए। भगवान बड़े मुदित हैं। इतने में सतानंद कुल गुरु जी ने आदेश दिया कि विवाह का कार्यक्रम शुरू किया जाए, कन्या को लाया जाए। और कन्या हमारी सीता जी आहा सुंदरता को सुंदर कर, जो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, ऐसी है सुंदर हमारी मैया। और जब पचरंगी चुनर में सज धज के जब विवाह मंडप में प्रवेश करती है ना, सबकी आंखें टकटकी बन जाती। पलक झपकाना सब लोग भूल गए और बाबा लिख लिए सिय सुंदरता बरनी न जाए, सिय सुंदरता बरनी न जाए। लगो माटी बहुत मनोहरता, लगो माटी बहुत मनोहरता। आवत दीख बराती न सीता, आवत देखे बराती न सीता, आवत देखे बराती न सीता। रूप रास
देख करके जब बारातियों ने देखा तो सब लोग, अचानक से कोई बाराती दुल्हन को देखेगा तो क्या प्रतिक्रिया, बहुत सुंदर दुल्हन, बहुत सुंदर दुल्हन। लेकिन वहां का दृश्य कुछ दूसरा है। सारे बारातियों के हाथ जुड़ गए साहब, सब ही मन कीन प्रणाम, सब ही मन कीन प्रणाम, सब ही मन कीन प्रणाम। देखी राम भय पूरन काम, देखी राम भय पूरन काम, देखी राम भय पूरन काम। सीता जी को देखा और फिर पलट के रामचंद्र जी की तरफ देखा। आज जो पूर्ण काम हो गए, जैसे लगता है अब कुछ देखने को शेष नहीं बचा। और इसके जब राम को देख लिया तो जगत को देखने के लिए जैसे लालसा ही कुछ नहीं, सब पूर्ण काम हो गए। और जैसे सीता जी प्रवेश करती हैं, देवता आसमान से पुष्प वर्षा करने लगते हैं। सीता जी को लाया गया, रामचंद्र जी के बगल बिठाया और क्रिया आगे बढ़ती है। कुल रेत और वेद रीत का सामंजस्य है। समय अभाव में हम उसमें नहीं पड़ेंगे, हम धीरे से बचा के निकल रहे हैं। अब पाव पूजने का समय आ गया और जनक जी और सुनैना जी आंखों में अश्रु और हृदय में प्रेम लेकर के रामचंद्र जी का पांव पखारना शुरू करते हैं। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावन, नभ नगर गान निशान, धुन उमगी जनु चहु दिसि चली, यही पद सरोद बनोज हरि, उन सरी सदैव विराजहि। और पांव पखारते हुए सोच क्या रहे दशरथ जी? दशरथ जी कह रहे ये वो चरण है जिसको मनोज नसावन अर्थात शंकर भगवान अपने हृदय में धारण करते। ये वो पद है जिससे गंगा जी निकलती है। ये वो चरण है जिसके स्पर्श से युगों युगों से पत्थर बनी अहिल्या तर गई। आज मेरा सौभाग्य देखो, उन्हीं चरणों को मैं धुल रहा हूं, पखार रहा हूं। जे पद सरोज मनोज पुरसर सदा गोविंदा। हो जे पद सरोज मनोज हरि, पुरसर सदैव विराजहि। जय सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भावहि, जय सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भावहि। और ये विचार करके दशरथ जी के आंख से आंसू गिरने लगे। जो जल था जिससे पखार रहे थे, ज्ञान के दशरथ जी अर्थात ज्ञान, समस्त ज्ञान आंसू में सिमट आया और जल के साथ मिल करके भगवान के चरणों पर चढ़ गया। साहब जब ज्ञान जब भगवान के चरणों पे चढ़ेगा तभी वो ज्ञान सार्थक होगा, अन्यथा सभी ज्ञान सभी विद्वता सब निरर्थक है। आज दशरथ जैसा जनक जैसा ज्ञानी भगवान के पांव पखारते समय रो पड़ता है। कन्यादान का कार्यक्रम होता है, कन्यादान हो जाता है। पाणी ग्रहण हुआ, सीता जी वाम भाग में विराज गई, भांवरी हो गई।
बावरी हुई तो बड़े गीत हुए। और गीत गाने के लिए तो जनकपुर के लोग तो थे ही, बहुत दूर दूर से ऊपर आसमान से अप्सराएं नर नारी बनकर आई हुई थी और वो अप्सराएं गीत गा रही है। और भगवान इसी बीच गुरु का आदेश पाकर के खड़े हो जाते हैं। हाथ में, बाएं हाथ में उनके सिंदूर है, दाहिने हाथ से सिंदूर लेते हैं, बड़ा अद्भुत दृश्य खींचते हैं। राम सिया सिर सिंदूर दे, हो राम सिया सिर सिंदूर देहि, राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाके दिखी, शोभा कहीं न जाके दिखी, हो शोभा कहीं न जाके दिखी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। अद्भुत दृश्य वहां उपस्थित हो गया, सिंदूर का कार्यक्रम हो गया। इतने में वशिष्ठ जी ने राजा जनक जी के कान में कुछ कहा। राजा जनक जी उछल पड़े खुशी के, पांव पकड़ लिया वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी अर्थात दशरथ जी के कुलगुरु। क्या बात कही? उन्होंने कहा, राजन मैं देख रहा हूं कि जानकी जी के इर्द गिर्द 3 कन्याएं बैठी हुई हैं, ये सब आपकी ही हैं? उन्होंने कहा, हाँ हमारे कुसकेत भाई हैं, ये कन्याएं उनकी हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास 3 कन्याएं हैं, हमारे पास 3 वर इसी मंडप में मौजूद हैं, क्यों ना लगे हाथ निपटा दिया जाए। जनक जी ने पैर पकड़ लिया, प्रभु एक ही हृदय है, कितनी बार जीतोगे? आपका आदेश, और आदेश गुरुदेव का मिलते ही तीनों कन्याओं का विवाह उसी मंडप में उसी मुहूर्त के दिन होना सुनिश्चित हो गया। जल्दी जल्दी तीनों कन्याएं दुल्हन के रूप में सजा के आई। इधर से तीनों लोग दूल्हा बनकर के आए, और जब दूल्हा बनकर के इधर 3 हो गए 4, दूल्हा हो गए 4, दुल्हन हो गई 4। और मंडप में जब खड़े हुए साहब ना, वो दृश्य जब देखे ना, कवियों की लेखनी चल पड़ी। और रामचंद्र जी तो हमारे अद्भुत है ही हैं, 4 दुल्हा में अद्भुत हैं। हो आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आप लोग इस विवाह का आनंद तभी ले पाएंगे जब बरियारे वीर बाबा की गोद में बैठे बैठे मन से आप जनकपुर पहुंच जाएं। समझ लीजिए मैं भी उस शादी के मंडप में बैठी हुई हूँ और हमारे सामने सब कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है। आनंद लीजिए। 4 दूल्हा, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
माथे बड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा 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 पर गजरानी चुनरी नयनवा करे गजरारे चुनरी नयनवा चंदन सोहे इनके भान सखिया होला चंदन सोहे इनके भाग सखिया तुमने हमी बड़का कमाल सखिया चारों तुमने हमी बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों तुमने हमी बड़का कमाल सखिया चारों तुमने हमी बड़का कमाल चारों दुल्हा में बड़का कमाल है। हमने पहले चर्चा किया था जो तिलक लगता है भगवान पे, वो जब लगाते हैं इतना लंबा से दोनों भौएं ऐसी सटी हुई उनकी कि जैसा लगता है कामदेव ने धनुष में बाण खींच दिया। तिलक की तो इतनी प्रशंसा की तुलसीदास साहब ने, इतने उनकी सुंदरता की बहुत प्रशंसा नासिका की और इसकी की है भगवान की, गजब का है। देखिए आप संसार के विवाह में, पड़ोस के विवाह में बहुत नाचे होंगे, नाचते ही होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप खड़े होकर नाचिए, लेकिन मन आपका आज भगवान के विवाह में नृत्य जरूर करना है। बैठे बैठे मन मयूराज नाचना चाहिए। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सब गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियन देखली सुनली नकान है, अखियन देखली सुनली नकान है। सावन गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सब गोरे गोरे जोड़िया जहान है। जुग जोड़ी के मिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय
सुरतिया गगन मगन आजू गगन धरतिया देखी देखी दुल्हा के सावरी सुरतिया देखी देखी दुल्हा माल रिधि नर नारी सब में हाल संजिया रिधि नर नारी सब चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल संजिया चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल क्या किया जो मिथिला नगरिया निहाल संजिया आजो मिथिला नगरिया ओ चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल संजिया चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल संजिया ओ चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल संजिया चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल संजिया। हम भी कन्या पक्ष के ही। तो दूल्हा अब हमारे हवाले। अब सारी सखियां दूल्हे को पकड़ के दोनों तरफ से राम जी की तरफ एक वनिता आई, एक सहेली सीता जी की, और इस तरफ सुमिता आई। दोनों ने पकड़ा और ऐसे दो दो उधर पहुंची। और ये जो महापराक्रमी योद्धा है ना, ये ढीले पड़ गए। इन्होंने हथियार डाल दिया। हमारे राम जी तो बहुत संकोची, सर नीचे कर लिया, खड़े हैं कि जैसा आदेश हो वैसा करें। और सहेलियों ने हल्का सा प्यार से धक्का मारा। रामचंद्र जी अड़बड़ा गए, आगे बढ़ पड़े। तो कहा भाई धनुष तोड़ते समय तो बड़ा पराक्रम दिखाए थे, और अब थोड़ा सा हमारा धक्का नहीं बर्दाश्त हो रहा है। रामचंद्र जी चुप। लक्ष्मण जी थोड़ा सा अकड़ के देखे। रामचंद्र जी ने इशारा किया कि भैया हम सब लोग इनके हवाले हैं, कोई है नहीं यहाँ पे, चुपचाप जैसा कहें सुनते जाओ, बोलना कुछ नहीं है। और धक्का देते हुए प्रेम से ठिठोली करते हुए चारों भाइयों को कोहबर में ले आया गया। कोहबर क्या होता है माताओं बहनों? कोहबर होता है, कोह माने क्रोध, अब्बर माने दुल्हा। जहां पे दुल्हे के क्रोध की परीक्षा हो वही कोहबर है। यहाँ पे क्रोध की परीक्षा होती है। वो तरह तरह के खेल खिलाए जाते हैं। कभी पानी का परात आता है, उसमें कुछ डालते हैं, दोनों लोग उसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। और लेकिन कन्या पक्ष वाले उसको चुपके से उधर डालते हैं जिधर हमारी जानकी जी का हाथ होता है। हमारी मैया के हाथ के पास ले जाके धीरे से गिरा देते हैं, हम मैया हमारी ठप से उठा लेती है। लेकिन 2 बार को उठा लिया, हमारी मैया सोची ये पा नहीं रहे हैं, अब ये लोग कर रही है बेईमानी, इसलिए पानी के अंदर ही हाथ डाले डाले जैसे पकड़ी। रामचंद्र जी का हाथ वहीं बगल में था, उनके हाथ में डाल दी। रामचंद्र जी ने उसको उठाया और दिखा दिया। अब ये लोग सोचिए ये गड़बड़ कैसे होगी, इनके हाथ में कैसे चला गया। फिर नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, अब दोबारा दूसरा और फिर दूसरा डाली। ऐसे कि मैया 2 बार इनको जीत चुकी थी, सोची 2 बार इनको कम से कम जिता ही दे, मामला बराबरी को हो जाए। और फिर चुपके से पानी के अंदर से हाथ वो जो था उसको पकड़ा दिया। लोग समझ गए कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कि ऐसे नहीं हो रहा है। सीता जी की तरफ झुक करके देखा सखियों ने कि जरा इनकी तरफ देखे। सीता जी सर नीचे की ये झुकाए हुए, हल्का सा मुस्कुरा दी, समझ गई है यही कर रही है सब। और फिर इस बार वनिता नामक एक सहेली थी, उसने भी पानी के अंदर हाथ डाल दिया धीरे से चुपके से। और जैसे सीता जी ने पकड़ा
वो गिराया गया, पकड़ी, रामचंद्र जी के हाथ में डालने की, उसे खट से हाथ खींच लिया रामचंद्र जी का। और रामचंद्र जी भाई कुछ कर नहीं सकते, हाथ खींच लिए। फिर सीता जी कहते बस अब जीत हो गई, अब जीत हो गई। 3-2 से मुकाबला, हमारी सीता जी जीत गई। ऐसे बहुत टिटोली करते हुए कोबर का कार्यक्रम पूरा हुआ। सवेरे जवनार होता है, बहुत विविध प्रकार के भगवान बनते हैं साहब। पहले बहुत ध्यान से सुनिए, बाबा लिखते हैं दाल चावल और घी परोसा गया। दाल चावल और घी, क्यों? दाल चावल और घी आपस में मिला के खाया जाता है। कोई चीज इसमें तोड़ा जाता है नहीं ना, तो इसलिए वो भाव उनके बीच ये रहता है कि ये पति पत्नी एकदम मिल के रहेंगे, तोड़ने की और टूटने की बात नहीं करेंगे। और हम सब क्या करते हैं, पूरी कचौड़ी हाथ में आते, प्लेट में लेते, तोड़ना शुरू करते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं। तो शादी के बाद भी टूट की बात होती है। दाल चावल बहुत जबरदस्त जेवनार होती है। और जब जेवनार होना शुरू हुई, सब खाना शुरू किए, ऊपर से जनकपुर की नारियां चढ़ गई अटारी पे और सब गाली देने लगी। अब जब गाली, कहते हैं ना कि जब गाली के साथ खाना को मिलता है तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और दशरथ जी मंद मंद मुस्कुराते हुए, एक दूसरे को बराती देखते हुए, गाली सुनते हुए भोजन कर रहे हैं। और मैया हमारी जो सब ऊपर चढ़ी हुई है जनकपुर की, इतनी प्यारी प्यारी गाली दे रही है कि रामचंद्र जी अपने तीनों भाइयों सहित सकुचा के धंसते चले जा रहे हैं, इतने शर्मा रहे हैं कि तो सोचे नहीं था कि बाप के सामने गाली भी खानी पड़ेगी। सामने बाप बैठा है, ऊपर से गाली आ रही है, कर कुछ नहीं सकते, गाली सुनिए। राम जी से पूछे, हो राम जी से पूछे कि जनकपुर के नारी बताई द बबुआ लोगवा देखते काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देखते काहे गारी, बताई द बबुआ लोगवा देखते काहे गारी, बताई द बबुआ लोगवा देखते काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताई द बबुआ लोगवा देखते काहे गारी, बताई द बबुआ लोगवा देखते काहे गारी, बताई द बबुआ लोगवा देखते काहे गारी। रस पूछूं मैं ओ धनुषधारी, रस पूछूं मैं ओ धनुषधारी, रस पूछूं मैं ओ धनुषधारी, रस पूछूं मैं ओ धनुषधारी। एक भाई डोर का हो, एक भाई डोर का है, एक काहे कारी, बताई द बबुआ लोगवा देखते काहे गारी, बताई द बबुआ लोगवा देखते काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताई द बबुआ लोगवा देखते काहे गारी, बताई द बबुआ लोगवा देखते काहे गारी, बताई द बबुआ लोगवा देखते काहे गारी। इसी बीच हमारे बीच संतोष जी इसी क्षेत्र के हैं, लखनऊ प्रवास करते हैं। अब राम जी सकुचाए हुए हैं, सर नीचे किए हुए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब अभी तो राम जी पे थी, अब पहुंच गई गुरु जी पे और दशरथ जी पे।
उनकी पकी हुई दाढ़ी लक्षित करके ई बुढ़वा बाबा के पकल पकड़ानी पकल पकल दाढ़ी ई बुढ़ऊ बाबा के पकल पकड़ानी ये बुढ़वा बाबा के पकल पकल दाढ़ी ई बुढ़वा बाबा के पकल पकड़ानी ये बुढ़वा बाबा के पकल पकल दाढ़ी देव में पागल हो देखे में पागल आए भर भर के थारी बताई न बबुआ लगवा देते काहे गारी बताई न बबुआ लगवा देत काहे दारू बताई न बबुआ लगवा देत काहे दारू राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बताई न बबुआ लगवा देते काहे गारी बताई न बबुआ लगवा देत काहे दारू बताई न बबुआ लगवा देते काहे गारी और इसी बीच अब वहां पे दाढ़ी वाड़ी वाली गरियाई गई, लेकिन नारियों ने समझा कि बात कुछ लगता है गड़बड़ हो गई, बहुत ज्यादा अच्छी वाली नहीं हो पाई क्योंकि ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। फिर उन्होंने पैतरा बदला और उन्होंने कहा राजा दशरथ ने बड़ी होशियारी की, हमारे राजा तो सब लोग सबके एक एक नारी है और इन्होंने तीन तीन नारियों के साथ विवाह किया। ऐसा क्या हो गया था राजा जी? हो राजा दशरथ जी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी की नन होशियारी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी एक तामरन पर हो एक तामरन पर तिनकी जो नारी बताई न बबुआ लोगवा देते काहे गारी बताई न बबुआ लगवा देत काहे दारू बताई न बबुआ लोगवा देते काहे गारी बताई न बबुआ लगवा देत काहे दारू ओ राम जी से पूछे जनकपुरी के नारी बताई न बबुआ लोगवा देते काहे गारी 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 बताई न बबुआ लोगवा देते काहे गारी। अब जब बहुत कमल नयन को देख करके अपनी सब सुध बुध हो बैठी और दशरथ जी की जगह अवधेश की जगह उनके मुख से मिथिलेश निकलने लगा और मिथिलेश को ही गाली देने लगी और उनको पता नहीं मिथिलेश गाली दे रही। जब मिथिलेश ने सुना, मिथिलेश के राजा जनक के दरबारियों ने सुना ये क्या बोलने लगी, दौड़े दौड़े सब ऊपर गई, क्या कर रही हो, सब अपने राजा को ही गरिया रही हो, अरे ये हो गया। फिर पैतरा बदला, अंततः बहुत ही धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ, बारात जनवासी आ गई। कहते हैं साधु संत कि बाबा ने तो समय नहीं लिखा, 6 महीने बारात वहां रुकी और जिस दिन बारात तैयार होती राजा जनक जाते प्रेम से उन्हें रोक लेते, अभी कुछ दिन और, अभी कुछ दिन और। ज्ञान भक्ति को रोक रहा है साहब। ज्ञान की मर्यादा तभी है जब वो भक्ति के साथ संयुक्त होता है। अकेला ज्ञान निरर्थक है, निरुद्देश्य है। आज जैसे जनक को जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया, जिससे पूरे भूमंडल के महात्मा शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे, ज्ञान लेने आते थे, जो शरीर रहते हुए विधेय हो चुका था, देह के साथ विधेय हो चुका था, प्रेम से सबको रोक लेते हैं। रोकते रोकते 6 महीने बीत गया। एक दिन वशिष्ठ जी गए, सतानंद जी से मिले, विश्वामित्र जी मिले और तीनों लोगों ने मंत्रणा की ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और जनक जी के पास पहुंचे कि महाराज, किसी राजा का अपनी राजधानी से इतने दिन दूर रहना सीमाओं की देश से नहीं है।
सीमाएं सुरक्षित नहीं रहती है, प्रजा ठीक नहीं है, इसलिए अब विदा करिए। राजा जनक जी की बात समझ में आती है और जब इस समाचार रानियों को मिलता है कि अब बेटियां हमारी विदा होंगी, सारी खुशी का माहौल बदल जाता है साहब। विदाई का दृश्य इतना कारुणिक होता है कि क्या बताएं। विदाई का समाचार दूतों के साथ भिजवाया गया। नियम था कि दूल्हे भी साथ में आते हैं, चारों दूल्हे जाते हैं। विदाई के लिए जब खड़े होते हैं, सुनैना की दशा पागल गाय की तरह हो जाती है। जिनकी बेटियां हैं वो जान सकती हैं, वो पुरुष जान सकते हैं कि बेटियां जब विदा होती हैं, वो माएँ जान सकती हैं कि उन पर क्या बीतती है। जिन्होंने विदा किया है, आज जो विदा करने वाली है, कल्पना मात्र से ही सिहर उठती है। सुनैना बार बार सीता जी को गले से लगा, बार सीता जी की सहेलियां सीता जी को छुड़ाती इधर लेके चलती हैं। थोड़ा सा बंधन ढीला होता है, सुनैना फिर दौड़ के निपटा लेती थी, जैसे बछड़े को बांध करके कोई गाय दूर ले जाए। सीता जी ने 2 पक्षी पाले थे, सुख सारिका, तोते के। और जब सीता जी की विदाई होने लगी साहब, वो पक्षी समझ गए बात को और सिया 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 तुम कहाँ जा रही हो, सिया तुम कहाँ जा रही हो हमें छोड़। इतना दृश्य कारुणिक बनता है। चारों कन्याएं मां से लिपट लिपट के रो रही, सारी सहेलियां रो रही, पूरा नगर रो रहा है। जैसे जितनी शोभा थी नगर कर कोई खुरच के निकाल लिया। सब शांति है, चारों सब रोए जा रहे हैं। आज बेटी जनक की अवधि को चली, अवधि को चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। आज बेटी जनक की अवधि को चली, अवधि को चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। कौन कहता है ज्ञानी जनक की है वजह, कौन कहता है जनक है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी
है बड़े प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं प्यारी बेटी के आंसू ये है खड़े पास मेरा आज बेटी जगत की अवधि को चली अवधि को चली माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली तोता मैना पुकारे सिया हो सिया 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 बंदे पिंजरे में तू मुझको कैद किया बंदे पिंजरे में क्यों तूने मुझको किया बंदे पिंजरे में तू मुझको बंद किया बंदे पिंजरे में क्यों तूने मुझको किया आज उड़ता कहीं से अवधि की गली अवधि की गली माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली माँ की ममता चले घर की लक्ष्मी ओ आज बेटी जगत की अवधि को चली अवधि को चली माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली
आव